हेलो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बोला था आज मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 18 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पहले से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलता है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बोल रखी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आपको गिवन है 5 सेकंड। ठीक है, नाउ इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर नेक्स्ट 300 सेकंड। 300 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट गेन, फाइनली रिटार्ड, यानी वो रुकी है। रिटार्ड मतलब उसकी वेलोसिटी कम हुई है। टू कम टू रेस्ट अगेन, रेस्ट अगेन मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या होगी, 0। ठीक है, इन नेक्स्ट 15 सेकंड, ये यानी जो पहले काम 5 सेकंड में हुआ था, ठीक है, 5 सेकंड में हुआ था, वही काम अब कितने सेकंड में हुआ है, 15 सेकंड में हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहा है। अब व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं u 0। उसके बाद हम बोलते हैं एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। इतना समझ में आया। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है आपका 3, और कितने सेकंड के लिए, 5। तो एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। इतनी समझ में आई या नहीं आई, यानी पहले जब 5 सेकंड के लिए उसे एक्सेलरेशन मिल रहा है तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो रही है 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, इट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो क्या होगा। अगर वो स्पीड कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं, उसकी वेलोसिटी तो सेम रहेगी। ये बात समझ में आ रहा है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो यानी फॉर नेक्स्ट 300 सेकेंड इट मूव विथ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये बात सबको समझ में आई, यानी 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलेगा। क्लियर है। अब सवाल आता है कि उसके बाद क्या हुआ। अब 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। उसके बाद वो आया रेस्ट पर। उसके बाद वो क्या आया, रेस्ट पर। कब, 15 सेकंड में। तो यानी अब, मतलब जब पहले 5 सेकंड वो 15 तक गया, उस समय उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। आफ्टर 15, आफ्टर 300 सेकंड, नाउ 300 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। आफ्टर 300 सेकंड, 15 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो थी, क्या थी, 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो कितनी हो गई, 0। यानी फॉर फॉर नेक्स्ट कितना, 15 सेकंड। अगर मैं 15 सेकंड की कहानी बोलूं तो इनिशियल वेलोसिटी जो चलता हुआ आ रहा था वो है 15 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में है। अब वो पूछे रिटार्ड कितना हो और टाइम कितना लगा इसे होने में। इसे टाइम लगाया बेटा आपका 15 सेकंड, 15 सेकंड। तो अगर मैं आपसे इसमें एसेलेरेशन पूछूं तो एसेलेरेशन हो गया v - u/t। और एसेलेरेशन इन्होंने एक वर्ड यूज करा है, इट रिटार्ड। तो जब रिटार्ड वर्ड ऑलरेडी यूज कर दिया, समझ जाओ नेगेटिव एसेलेरेशन होना भी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और कितने सेकंड में हो गया, 15। तो -15/15 ये आएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर रिटार्डेशन। अब अगर ऑलरेडी रिटार्डेशन पूछा है तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया वो रिटार्डेशन है। अगर वो एक्सेलरेशन बोलता तो आप नेगेटिव साइन के साथ बताते। क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड। आंसर लिखो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कितना है, तो 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है आपका व्हाट इज द रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन अ ट्रेन। तो तो लास्ट में हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव साइन हमने इग्नोर कर दिया। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, ये लास्ट में करेंगे। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अब जब देखो एवरेज वेलोसिटी की बात करता है तो यहाँ पे कईयों के मन में आएगा यार एवरेज डिस्टेंस की बात तो नहीं कर रहे, नहीं।
एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा था। एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कितना चला है, और फिर टाइम तो मेरे पास है ही कि पहले 5 सेकंड, अगले में 30 सेकंड, 300 सेकंड, उसके बाद 15 सेकंड, तो टोटल हो गया आपका 320 सेकंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले समझो, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्यों लिख रहा हूं बताता हूं, ये S1 है। तो u क्या है, 0, टाइम है आपका 5 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सीलरेशन जो बोल रखा है उसने क्वेश्चन में, वो बोल रखा है 3, तो हम 3 के हिसाब से लेंगे। ठीक है, और टाइम आपका जो लगाया है वो लगा है 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा 3 × 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 75 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, बचेंगे 3, 7.5 मीटर। ये आया आपका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, यानी उस वक्त जब उसका एक्सेलरेशन हो रहा था और उस एक्सेलरेशन के वक्त पर कितना डिस्प्लेसमेंट चला, उसकी फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट चला पहले 5 सेकंड में, ये वो है। इतनी बात सबको समझ में आई है, नहीं है? इसके बाद उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल। वेलोसिटी कितनी है, 15 हो गई थी, टाइम कितना है 300, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेना, 4500 मीटर, बहुत सिंपल। नेक्स्ट केस में अगेन, ठीक है, चाहो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s से भी कर सकते हो, क्योंकि अब वो आ गया, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट पता है। तो मैं वो इससे कर रहा हूँ क्योंकि 15 से चल रहा है और 15 सेकंड के लिए चला हाफ। अब जब एक्सेलरेशन वे रखोगे तो माइनस के साथ रखना और 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 सेकंड उसने लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 15, ये हो जाएगा 225, प्लस प्लस माइनस माइनस कर लेता हूं मैं, है ना, अभी से, वरना फिर बाद में जरूरत पड़ेगी, तो अभी कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 15 225 का आधा, तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 2, करके देख लेना, यही आएगा 112.5 मीटर। यह है थर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला बेटा, टोटल डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो घबराना मत कि सर आप तो डिस्टेंस बोल रहे हो, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, या ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो डिस्टेंस से सीधा चल रहा है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, जब तक वो बॉडी को वापस नहीं ला रहा होता। तो 37.5 प्लस 4500 प्लस 112.5, ठीक है, तो इसे आप ऐड कर लेंगे, ये तो हो गया आपका 150 प्लस 4500, तो 0564 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा। वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी 4650 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बोला है 320, तो 0 से 0 काट लेना, बाकी काटा पीटी आप कर लेंगे एंड यू विल हैव योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न 4 सेकंड लेटर, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रोन एंड हाउ मच हाई इट गोस। तो देखो, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न 4 सेकंड लेटर, यानी बॉल गई ऊपर, पहुंची, ऊपर से वापस नीचे आई। ठीक है, ऊपर से वापस नीचे आई, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें? बॉल कहाँ गई है बेटा, ऊपर गई है और वहां से वापस चल के नीचे आई है, ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जब वो बॉल ऊपर जा रही थी उस वक्त ग्रेविटी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, तो क्या वही उसे रिटार्ड नहीं कर रही थी, और जो ऊपर से वापस आ रही है तो वही उसे एसिलेट कर रही है। तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लिया हुआ उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि ऊपर जाने में 2 सेकंड लिए तो नीचे आने में भी 2 सेकंड लिए, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है 4 सेकंड। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये बात सबको समझ में आई कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, 4 सेकंड है, तो 2 सेकंड ऊपर जाना, 2 सेकंड नीचे आना, कोई डाउट? इसके बाद आता है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो। तो एक्चुअल में कितना टाइम, मतलब कितनी वेलोसिटी से फेंको कि 2 सेकंड में वो ऊपर पहुंच जाए। अब ऊपर जब वो पहुंचा तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी मतलब नीचे से फेंका,
तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है, और टाइम आपको 2 सेकंड गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, और ग्रेविटी पता है, टाइम पता है। तो मैं क्या इससे निकाल सकता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेटली 0 हो रही है, इनिशियल मुझे पता नहीं किससे फेंका है, बट मुझे पता है -10 ग्रेविटी होगी, और टाइम कितना होगा मेरे पास 2 सेकेंड। तो u ये आएगा -20, 0 यहाँ पे, तो u की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, यानी मैंने फेंका कितनी स्पीड से होगा, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका होगा। ये बात सबको समझ में आई। हाउ मच हाइट विल गोस, तो उसके लिए मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इक्वेशन का यूज कर लूंगा। फाइनली अल्टीमेटली 0 हो चुका है, इनिशियली 20 का स्क्वायर है, 2 इंटू ए है -10, याद रखना -10 है तो माइनस आगे लिख दिया। अब ये -400 होगा, -20 इंटू एस, तो 0 से 0 काटो, माइनस से माइनस काटो, 2 1 जा 2, 20, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 20 मीटर, या 20 मीटर वो ऊपर गया। इस क्वेश्चन का जो ट्रिक पार्ट था वो यही था कि एस जो एक्सेलरेशन उसे रिटार्ड कर रहा है वही एक्सेलरेशन उसे एक्सीलरेट करेगा, तो टाइम डिवाइड हो जाएगा बराबर बराबर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बुलेट losses half of its velocity while penetrating 10 meter in a piece of wood. How much time it travel before come to rest? अब देखो ध्यान से, एक वुड है, उसका जो चौड़ाई दे रखी है, ये दे रखी है 10 मीटर। कितनी दे रखी है, 10 मीटर। और यहाँ पे हमें नहीं पता किस वेलोसिटी से आ रहा था v, बट ये बता रखा है कि जब वो निकला 10 मीटर के बाद तो उसकी वेलोसिटी v/2 होगी, हाफ, इट लूजेस हाफ द वेलोसिटी, तो बच्ची कितनी होगी, v/2 बच्ची होगी। ठीक है, इसे बहुत तरीके से करेंगे, मजा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं 2-3 तरीके से कराऊंगा, तो डिवाइड कर लेते हैं जगह को। तो पहला देखो, वो बोला है पेनिट्रेट 10 मीटर तो कम इनटू द रेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि रिटार्डेशन कितना होगा। सबसे पहले तो ये निकालना है रिटार्डेशन कितना होगा, तो उसने हाफ ले आया उसकी वेलोसिटी को, तो ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो वो v/2 हो गई आधी, इनिशियल कितनी थी, v स्क्वायर थी, 2 इंटू ए कितना है 10 ए, तो अब ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 4 माइनस v स्क्वायर और अपॉन में 20। ठीक है, a इक्वल्स टू, अगर आप एलसीएम ले सकते हो तो ये 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर अपॉन 4 को 20 के साथ नीचे मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये आपके पास आ जाएगा -3v स्क्वायर अपॉन 80। काटना है काटो, नहीं काटना नहीं छोड़ दो। दिस इज योर एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन जो उसको मिल रहा होगा नेगेटिव। अब वो पूछ रहे हैं कितने टाइम में, हाउ मच मोर इट ट्रेवल, अच्छा सॉरी डिस्टेंस, हाउ मच मोर इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, मतलब अगर वो उसी वुड में चलती रहती तो कितना और डिस्टेंस वो ट्रेवल करती कि वो रेस्ट पे आ जाए। तो हाउ मच मोर इट ट्रेवल बिफोर कम टू द रेस्ट, 10 मीटर तो चल चुकी है, बट उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी रह गई, v/2, और अल्टीमेटली वो कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, अब की बार s निकालना है, गिवन नहीं है, पिछले वाले में s गिवन था, तो वी स्क्वायर 0, इनिशियल वी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर मैंने अंदर लिख दिया, ये हटा देना, 2a जो है वो माइनस साइन के साथ लिखना बेटा, s पूछा है, तो माइनस वी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स 2 इंटू -3/80 वी स्क्वायर इंटू एस, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया पहला, माइनस से माइनस गया बच्चे, 4 1 जा 4, ये काट दो 20, 2 1 जा 2, 10, तो 10 ऊपर भेजा 10/3s, ये मीटर में आएगा ध्यान रखना। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा दैट इज इन मीटर, 3 नीचे गया 10 ऊपर गया, तो 3.333 मीटर आता रहेगा डिस्टेंस, यानी इतना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब यही सेम चीज अगर सेंटीमीटर में होती, ये चीज अगर यहाँ सेंटीमीटर में होती, तो आप एक्सेलरेशन को छेड़ो मत, यहाँ पे वो जो आपका आंसर होगा डिवाइड बाय 100 कर लेना, तो उसमें आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो यूनिट्स के साथ बस छेड़ा छाड़ी करनी है, बाकी सेम है। अच्छा,
ऐसे ही क्वेश्चन आपका वर्क डन में आएगा, तो क्या करेंगे, तो ये वर्क डन के केस में क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ चली गई, तो कितना, अगर मैं आपसे पूछता इसी वाले क्वेश्चन में कि कितनी फोर्स लगी, तो फोर्स के लिए आप क्या करते, चेंज इन एनर्जी लिखते। काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो हाफ एम वी स्क्वायर थी, तो बाद में हाफ एम वी स्क्वायर आ गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये चेंज हाफ बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एफ इंटू डी, वर्क डन। तो हाफ कॉमन है, एम कॉमन है, वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लो और कॉमन ले लो, फोर्स आपको निकालना है, डिस्टेंस 10 चल गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, 3v स्क्वायर बाय 4 ई डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाती है आपकी फोर्स। तो उसके लिए वो आपको वेलोसिटी दे देंगे और मास दे देंगे, तो यू विल हैव योर फोर्स। ये आगे वाले चैप्टर में आएगा, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा एक हिंट दिया है, ठीक है, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। फिर है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। जब वो ड्रॉप वर्ड यूज करता है समझ जाना, इनिशियल वेलोसिटी 0 की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द हाइट 24.5 हिट्स द ग्राउंड एंड डिग इन 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब वो चल गया 24.5, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो यहां से यहां तक आया, ये ग्राउंड है आपका, यहां पे हिट करा, इस वक्त कितनी वेलोसिटी ये निकालो। तो मुझे बताइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फॉर्मूला होता है, इनिशियली 0 तो इसे हटा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू ए, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं, तो 24.5, पॉइंट हटाया 10 आया, 10 से 10 कटा, ठीक है, और 2 5 1 into 7 लिख सकते हैं इसे, तो v की वैल्यू आ जाएगी 7√10 मीटर पर सेकंड, यानी ये वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी जाके वो टकराएगा। 10√10 की वैल्यू आप निकाल के डाल देना, इट्स समथिंग 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, तो विथ वेलोसिटी जाके टकरा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी। व्हाट इज द रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय द ग्राउंड। अब देखो ध्यान से, ये है मजेदार चीज, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जब वो जाके ग्राउंड से टकराया, तो भैया वो ग्राउंड से यहां पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी, वो ग्राउंड केस में u बन जाएगी, यानी कितनी, 7√10, और वो तुया सा 3 सेंटीमीटर डिग करा, और फाइनली अल्टीमेट जाके रुक गया, इन फाइनल वेलोसिटी 0। व्हाट इज द रिटार्डेशन, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फॉर्मूला होगा, वी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 हो गई, इनिशियल, ये तो इनिशियल को आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो ये आता है 245 इंटू क्या रहा, 10 है ना, ओ सॉरी 2, ठीक है, ये बचता है 2a और 3, तो इसे डिवाइड करके 100 से कर दो। अब देखो 2 से 2 काट दो सबसे पहले, और नेगेटिव आने चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन है, 3 से ये कटेगा तो काटो, -245 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कटेगा नहीं 3 से, यहीं छोड़ दो या फ्रैक्शन में निकाल के वैल्यू निकाल दो, दिस इज योर रिटार्डेशन। फाइंड द टोटल टाइम टेकन ऑफ मोशन, यानी इसका भी टाइम और इसका भी टाइम निकालो। तो भैया देखो, इसका भी टाइम निकालना है और इसका भी टाइम निकालना है, तो दोनों के टाइम के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव फाइनल वेलोसिटी, यू हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे रिटार्डेशन आप निकाल चुके, तो यू विल हैव योर टाइम, तो यहाँ v माइनस यू अपॉन ए कर देना, यू विल हैव t1, सेम v माइनस यू अपॉन ए कर देना, यू विल t2, एड बोथ ऑफ देम, यहाँ पे फाइनल अल्टीमेटली 7√10 है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो यू विल हैव योर आंसर। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वही 7√10 डिवाइड बाय ये जो भी आया इसको कर दोगे, यू विल हैव योर आंसर। दोनों टाइम को क्या करना है आपको, ऐड कर देना है, यू विल हैव टोटल आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकेंड, या a particle fall from the direction of 12 meter freely under the gravity, a particle fall the direction of 122.5 freely under gravity, what is the time of fall, कितना टाइम लगा,
and what is the final velocity of the particle and how much distance fall in last second of the motion। बेहतरीन क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं ऊपर से गिरा, जमीन पे आके टकराया और कितना डिस्टेंस मूव करा। पार्टिकल फॉल द डायरेक्शन ऑफ 122.5 फ्रीली अंडर ग्रेविटी होना चाहिए, तो ये मीटर लगाना अंडर ग्रेविटी। व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉल, तो कितना टाइम लगेगा इसे। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं। तो फॉल कर रहा है तो हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी को अभी हमें करना नहीं, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, टाइम हमसे पूछा है। ठीक है, तो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं फॉर्मूला। ठीक है, तो S आपका हो गया 122.5। इनिशियली हमें पता नहीं, टाइम हम निकाल नहीं सकते, निकालना है हाफ, ग्रेविटी 9.8 कंसीडर करो और टी स्क्वायर। तो ये आएगा 122.5 इंटू 2, ये तो 0 हो जाएगा, इंटू 2 डिवाइड बाय 9.8। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, 2 1 2 49, इसे काटोगे तो ये 25 के लपेटे में आएगा। ठीक है, टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड्स। ठीक है, यानी टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन इज 5 सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी पूछी, तो फाइनल वेलोसिटी यानी उस वक्त तो यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2as फॉर्मूला होता है। यू 0 है, वी स्क्वायर नहीं सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एसलेशन हम 9.8 ले लो। ठीक है, क्योंकि 8 कंसीडर करा है। एस आपका 122.5 होगा, तो वी स्क्वायर अंडर रूट में रखोगे तो 2 इंटू 98 पॉइंट घटाओगे तो 10 आएगा, इंटू 1225 अपॉन 10 करना, तो यू विल सॉल्व इट आउट। यहां से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। मजेदार चीज जो पूछी है वो लास्ट में है, हाउ मच डिस्टेंस ऑफ द फॉल ऑफ द लास्ट सेकंड, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा लास्ट सेकंड। तो देखो टोटल टाइम ऑफ जर्नी आप 5 सेकंड निकाल चुके हो, तो यानी आपको 5th सेकंड की जर्नी पूछी है। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं, एक तो nth वाला जो फॉर्मूला है उससे कर लो। ठीक है, उस फॉर्मूले में डालोगे आंसर डायरेक्ट आएगा। अगर आप nth वाला फॉर्मूला भूल गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके अलावा कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका है कि आपको 5th सेकंड की जर्नी जाननी है, तो आप पहले डिस्टेंस ऑफ 5th सेकंड का निकालिए। ऑब्वियसली ये टोटल है, ठीक है, वॉलिटी की मैंने आप सिर्फ 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालिए, माइनस कर दीजिए। तो 4 सेकंड का मैं डिस्टेंस आराम से निकाल सकता हूँ। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला है मेरे पास। ये 0 है, टाइम 4 डालो, हाफ 9.8 डालो और 4 का स्क्वायर कर दो, यहां से डिस्टेंस आ जाएगा। वो डिस्टेंस को 122.5 से माइनस कर लेना, ये आएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इन लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डेप्थ ऑफ अ वाटरफॉल इज 10 मीटर। एक वाटरफॉल है, उसकी जो डेप्थ है वो 10 मीटर है। ठीक है, and a stone is dropped from the well and how many seconds later the splash of the sound is heard, velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भैया मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं तो इनिशियली तो 0 होगा, यहां से पानी में जाके छपक आवाज लाने में कुछ टाइम लगेगा, ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा। और जब छपाक आवाज आई, वो आवाज ऊपर ट्रैवल करके आएगी और मेरे को कानों में आके सुनाई देगी, इसमें भी टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। तो पहले ऊपर का टाइम निकालते, तो इनिशियली 0 है, 10 मीटर तक ट्रेवल करना है। ठीक है, तो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। 10 मीटर मुझे ट्रेवल कराना है, इनिशियली 0 है, टाइम निकालना है। हाफ टी को ए को फिलहाल के लिए 10 मान लो, टी स्क्वायर 10 से 10 कट जाएगा, ये तो 0 ही होना है। तो टी आएगा √2 की वैल्यू होती है 1.414 सेकेंड अभी फिलहाल। ठीक है, ये वो टाइम है जितने टाइम में पत्थर ऊपर से नीचे पहुंचा और छपाक आवाज करी। अब छपाक आवाज ऊपर आएगी कितनी स्पीड के साथ, 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ऊपर आ रही है। तो स्पीड कांस्टेंट है, टाइम 10 मीटर है, तो भैया टाइम का फॉर्मूला मेरे ख्याल से तो यही होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 10 डिवाइड बाय 330, 0 से 0 काट दो तो 1/33 सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो कुछ भी है जो आएगा 0.0 समथिंग, 0.033 समथिंग जो आएगा। ये T1 है जब नीचे गया और ये T2 है, दोनों टाइम जो आएंगे उनको आप जोड़ दीजिएगा। क्लियर है, यू विल हैव योर आंसर। डाउट है बिल्कुल कमेंट करो,
आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी एंड कवर फ्रीली freely under the gravity and cover a distance of 24.5 in a final second of its motion. What is the total distance fallen by the particle? बड़ा सही सवाल है। ठीक है, मतलब आखिरी सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 24.5। अब तुम कहोगे सर अब क्या करें? भैया देखो, अब कुछ नहीं कर सकते, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ना चाहते हो भी आपको एनएस सेकंड का फॉर्मूला करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला है एस यू हमारा है आपका इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 9.8 फिलहाल के लिए मान लेते हैं, एन मुझे नहीं पता हाफ। ठीक है, और डिस्टेंस है 4.5। ठीक, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू एन माइनस हाफ। ये आपका फॉर्मूला है। एक से ठीक है, 2.5 और ये 0.5 की तरह कंसीडर करो तो ये प्लस का हो जाएगा एन, तो ये एन आ रहा है 3 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना आया? 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में वो बॉडी जमीन को जाकर टकरा रही है, यानी ऊपर से जमीन तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड, क्योंकि ये 3/3 सेकेंड का टाइम था, डिस्टेंस था। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पूछा है, एस इक्वल्स टू हाँ एस इक्वल्स टू ये होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो u कितना है? इनिशियली 0, टाइम 3, हाफ 9.8 लगाना और यार 3 का स्क्वायर कर देना, वैल्यूज डालो, आंसर आ गया। ठीक है, हाफ 9.8 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, करोगे तो ये 4.9 आ जाएगा। 4.9 इंटू 9 कर दे, यू विल हैव योर आंसर। 9 9 81, 8 कैरी गया, 9 4 36, 36 4 4, ये आ रहा होगा आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैराट्रूपर troops from a moving aeroplane, he falls freely under the gravity for first and second in the motion। यानी वो अगर कूदे तो उस वक्त उसकी 0 वेलोसिटी थी, 10 सेकंड के बाद उनकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो पहले वो वेलोसिटी निकालो, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल सी बात है। तो इनिशियली 0, एक्सेलरेशन 10 मानो, 10 सेकंड के लिए आया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी जब वो गिर रहा है तो उसकी हो गई 100 मीटर पर सेकंड, यानी यहां पर आके उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। नाउ ही ओपन अ पैराशूट एंड रिटार्ड विथ 2, यानी इसके बाद अब वो नीचे तो गिर रहा है इस वेलोसिटी से, बट उसको अब रिटार्डेशन जो प्रोवाइड मिल रहा है वो ऊपर मिल रहा है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू इस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेलोसिटी नीचे और रिटार्डेशन बोल रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा और नेगेटिव होगा। तो उन्होंने बोला व्हेन ही टचेस द ग्राउंड विद स्पीड, हिज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड। जब वो स्पीड टच कर रहा है, व्हाट इज द हाइट? तो यहां से, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जब वो यहां से पैराशूट के केस में, और फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बोली है 3 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताइए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 as फॉर्मूला होता है। वी फाइनल वेलोसिटी 3 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू -2 क्योंकि नेगेटिव होगा, और s, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1000 इक्वल टू -4 इंटू एस। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा 9,991 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, याद रखना ये नेगेटिव आएगा, ये माइनस। तो यहां से आप डिवाइड कर लेना, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस, वो ट्रैवल करके आएगा, यानी इतनी हाइट है। व्हाट इज द टाइम ऑफ अ जर्नी? जब वो टाइम की बात पूछेंगे तो पहले टाइम देखो, पहला जो टाइम है वो 10 सेकंड तो यहाँ लग गया ऊपर हवा में, और यहां से यहां तक डिस्टेंस भी आपको अब निकाल चुके हो, या आप कह दो भाई इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, या डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके आया वो पता है, तो आप टी से भी निकाल सकते हो, v माइनस यू अपॉन ए। तो टी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बोला 3, इनिशियली 100 से आया, एक्सेलरेशन -2 बोली है, तो टाइम हो जाएगा -97 डिवाइड बाय 2, -2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम आएगा आपका 2 4 8, 2 8 16.5 सेकेंड। ये वो सेकंड है जब पैराशूट में आया, और उससे पहले 10 सेकंड, तो टोटल टाइम जो होगा वो हो जाएगा 58.5 सेकंड। ठीक है, बाकी जो भी डाउट रहे ऑब्वियसली कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए जो आपके थे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के क्वेश्चंस। सो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और पेशेंसली करो। और यस, अपना कोई भी डाउट हैशटैग क्वेश्चन लिखकर आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। एंड यस, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर this video and subscribe the channel. God bless you. Take care. Bye bye. See you.